किसान आंदोलन को जिस तरह से योगी सरकार डंडे के बल पर कुचलना चाहती है, पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से किसान यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर या और दूसरे बॉर्डर पर जाकर के किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, तो उन किसानों को गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर या तमाम ही ज़िलों में, तमाम ही डिस्ट्रिक्ट में उनको उनकी सीमाओं पर रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी गाड़ी के ऊपर किसान संगठन जो है उनके झंडे लगे हुए हैं, उनके बैनर्स लगे हुए हैं, तो उस गाड़ी को पुलिस प्रशासन के ज़रिए रोका जा रहा है। इसी चीज़ का विरोध करते हुए आज गाज़ीपुर का जो तमाम ही रोड्स हैं, NH-24 जो गाज़ीपुर और हापुड़ को जो जोड़ते हैं, तमाम रोडों पर किसान 3 बजे के करीब रोड पर आकर के बैठ गए और पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से हमसे ये कहा गया था कि आंदोलन में अगर कोई शामिल होना चाहता है, अगर वो इसमें आना चाहता है, तो उसको किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस लोगों को नोटिस सर्व कर रही है, हरियाणा में नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, और इस प्रोटेस्ट में अगर कोई शामिल होना चाहता है उत्तर प्रदेश से या उत्तरांचल से यहाँ आना चाहता है, तो उनको तमाम ही बॉर्डरों पर ज़िलों के रोका जा रहा है। और कई दफ़ा ये देखने में भी आ रहा है कि नेताओं को नज़रबंद भी किया जा रहा है, इसको और घरों पर जाकर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, एक ही रोड पर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन आज अचानक 3 बजे जब इस तरह की खबरें आई कि किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, टिरकों को रोका गया है। कल रात बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, गांव के रास्ते इख्तियार करके, गांव के रोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुँचे हैं और किसी तरह से शामिल हुए हैं। उन्होंने आकर बताया और उसके बाद लगातार फ़ोन पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। तो यही वजह है कि किसानों ने इसको पूरा बंद कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से ये एंश्योर करे, ये आश्वासन दिलाए कि किसी को नहीं रोका जाएगा। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि हमारी जिम्मेदारी गाज़ियाबाद की है, गाज़ियाबाद से पहले क्या हो रहा है उसके बारे में सरकार से बात करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से। हम आने लग रहे थे जी गांव से जी, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके शांतिपूर्वक चला था, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमने ये रास्ता बिल्कुल भी बंद नहीं किया था। यहाँ पर आकर हमने बताया और भाई भी रोक के हमारे, तब आकर हमने ये भी रास्ता जाम किया कि हमको बार बार क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा, जब हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं क्यों नहीं ऐसा चलने दे रही है। ऐसे आए हो आप, और कहाँ पर रोका था पुलिस? बागपत से आऊँ, लोनी बॉर्डर पे रोका है, अंदर में रोका है, गाजियाबाद में क्यों रोक रही है सरकार? फिर कैसा है आपको? ऐसे गलियों से निकल के आए हैं जी, गलियों से। 3 दिन से हम यहाँ पर फरमाइश दे रहे कि भाई हमारी ट्रॉली न रोको, ट्रेली न रोको, हमें शांतिपूर्ण का आने दो, हम आने दो, आने दो, आने दो। हम आने नहीं दे रहे, बैठन नहीं दे रहे। यह वजह क्या थी? मतलब जगह जगह हमारे आदमी रोक के जा रहे, चाबी खोसी जा रही, ट्रैक्टरों का कागज खोसे जा रहे। या क्या वजह है? डकैत हैं कि हम चोर हैं कि हम आंदोलन ही तो कर रहे, हम सुख शांति तो रहे, आन क्यों नहीं दे रहे? क्या मामला जी? हमें जो कह दिया था कल SSP था, अगर नहीं आन दोगे तो हम रोड जाम करेंगे। तो आज भी रोक रहे हैं लोग, आज भी रोक रहे, छोड़ नहीं रहे। 40 आज भी 40-45 ट्रॉली रुकी खड़ी हमारी। मीडियम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, जब किसान और जवान इसको भिड़ाने का काम किया जा रहा है सरकार का, और का इससे अलग और कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक किसान अपना धरना रखे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है? फिर ये हमें बतलाया जाए, क्यों नहीं आने दिया जाता दिल्ली में? दिल्ली हमारी नहीं है, क्यों रोक रही जी? तो बताओ, हमने दिल्ली में बिल्कुल प्रदर्शन नहीं कर रहे, रोक क्यों रहे हैं? हमें नहीं पता, आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं हम, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा। इब जो रोक रखा थी तो शोर शराबा करा, उन्हें खोल दो, हम बिल्कुल शोर शराबा रोड खोल देंगे। दिल्ली नहीं खोल रखी हमने, रोड खुलेगा जो हमारे
हमारे पीलीभीत के पूरनपुर में ट्रैक्टर रोके गए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था प्रशासन ने कि कहीं भी कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होगी, ट्रैक्टर आने दिए जाएंगे और किसानों को कहीं गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हरियाणा के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, उनको 4 किसानों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं कि प्रशासन झूठ बोल करके हमको गुमराह कर रहा है। यहाँ आकर के साफ साफ बात करे और अपनी मंशा जाहिर करे, नहीं तो किसान फिर अपनी अगली रणनीति बनाएगा। आप सुबह से प्रशासन को टाइम दे रहे थे लेकिन प्रशासन आ नहीं रहा, कब तक चलेगा ये? जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक चलेगा। बिल्कुल, हमारी बात जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक चलेगा। आपके एसपी सिटी ने कहा कि हम गाजियाबाद से आगे की जिम्मेवारी नहीं लेते। हमने कहा अभी तो छुड़ा के सिटी से बातें नहीं करेंगे। 13 ट्रैक्टर अभी मैं छुड़वा के एंट्री कराया और उसे राघवेंद्र से बात हुई, उससे बात कर लेंगे जो पर्यटक की जिम्मेदारी लेता है। जो लंबा कर दोगे हम बात उससे। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा पंजाब जहाँ भी है पूरी जिम्मेदारी सरकार के भाई शांत हो जा नेताजी। ये तो बात सही है, सब कह सके। किसान आंदोलन को जिस तरह से योगी सरकार डंडे के बल पर कुचलना चाहती है, पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर या और दूसरे बॉर्डर पर जाकर के किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, तो उन किसानों को गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर या तमाम ही ज़िलों में, तमाम ही डिस्ट्रिक्ट में उनको उनकी सीमाओं पर रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी गाड़ी के ऊपर किसान संगठन जो है उनके झंडे लगे हुए हैं, उनके बैनर्स लगे हुए हैं, तो उस गाड़ी को पुलिस प्रशासन के ज़रिए रोका जा रहा है। इसी चीज़ का विरोध करते हुए आज गाज़ीपुर का जो तमाम ही रोड्स हैं, NH-24 जो गाज़ीपुर और हापुड़ को जो जोड़ते हैं, तमाम रोडों पर किसान 3 बजे के करीब रोड पर आकर के बैठ गए और पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से हमसे ये कहा गया था कि आंदोलन में अगर कोई शामिल होना चाहता है, अगर वो इसमें आना चाहता है तो उसको किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस लोगों को नोटिस सर्व कर रही है, हरियाणा में नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, और इस प्रोटेस्ट में अगर कोई शामिल होना चाहता है उत्तर प्रदेश से या उत्तरांचल से यहाँ आना चाहता है, तो उनको तमाम ही बॉर्डरों पर ज़िलों के रोका जा रहा है। और कई दफ़ा ये देखने में भी आ रहा है कि नेताओं को नज़रबंद भी किया जा रहा है, इसको और घरों पर जाकर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, एक ही रोड पर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन आज अचानक 3 बजे जब इस तरह की खबरें आई कि किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, ट्रकों को रोका गया है। कल रात बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, गांव के रास्ते इख्तियार करके, गांव के रोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुँचे हैं और किसी तरह से शामिल हुए हैं। उन्होंने आकर बताया और उसके बाद लगातार फ़ोन पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। तो यही वजह है कि किसानों ने इसको पूरा बंद कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से ये एंश्योर करे, ये आश्वासन दिलाए कि किसी को नहीं रोका जाएगा। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि हमारी जिम्मेदारी गाज़ियाबाद की है, गाज़ियाबाद से पहले क्या हो रहा है उसके बारे में सरकार से बात करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।